जानवी नाम की एक खूबसूरत गोरी लड़की शहर के एक स्कूल के बाहर आती है और स्कूल को देखने लगती है। जानवी के बाल बहुत ही सुंदर थे। अच्छा, तो ये है वो स्कूल। यहाँ मैं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब देखना मैं कैसे पढ़ाती हूँ। जानवी स्कूल के अंदर आती है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। हाय सर, माई सेल्फ जानवी मल्होत्रा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। वेलकम जानवी मल्होत्रा। आज से आप इस स्कूल की नई टीचर हो। चलिए मैं आपकी 10th क्लास और क्लास के स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी उसी स्कूल का एक टीचर, अरे वाह, जानवी मैडम तो कितनी खूबसूरत हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ वाओ। इधर प्रिंसिपल जानवी को लेकर स्कूल की 10वीं क्लास में जाते हैं। क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे। जानवी मैडम, ये रहे आपके 10वीं क्लास के स्टूडेंट। बच्चों, आज से तुम्हारी नई टीचर जानवी मैडम पढ़ाएंगी। तभी क्लास में बैठी पायल, वाओ देख साक्षी, जानवी मैडम कितनी सुंदर है। सो ब्यूटीफुल ना। ये नई टीचर तो बड़ी बोली बाली लगती है। इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। जानवी मैडम, नाउ हैंडल योर क्लास। श्योर सर। प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैं हूं तुम्हारी नई टीचर। अब एक एक करके सब अपना नाम बताइए। सब स्टूडेंट जानवी को अपना अपना नाम बताते हैं। तभी जानवी की नजर राहुल पर पड़ती है। राहुल के सर के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के बाल कितने लंबे हैं और मुझे लंबे बाल से बहुत नफरत है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। राहुल, राहुल कम है। नहीं टीचर जी। क्या है ये? हाँ, लड़की है क्या तू? टीचर जी, मुझे दर्द हो रहा है। इतने लंबे बाल रखकर खुद को हीरो समझने लगा है क्या? रुक तू, अभी तेरी सारी हीरोपंती निकालती हूँ। अरे बाप रे। तभी जानवी कैंची से राहुल के सारे बाल काट देती है और उसके सर के बाल बारीक छोटे छोटे कर देती है। ये देखकर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। तभी जिन बच्चों के बाल बड़े थे, जानवी एक एक करके सबके बाल काटती जाती है। एक बात कान खोलकर सुन लो सब, मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। मेरी क्लास में नो मस्ती, नो गुंडागर्दी, नो मस्ती मजाक। यहाँ केवल पढ़ाई चलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, समझे? जानवी का ऐसा रूप देखकर सारे स्टूडेंट के होश उड़ जाते हैं। ये टीचर क्या पहले नाई की दुकान पर काम करती थी क्या? मेरे लंबे बाल। अरे बाप रे, ये टीचर तो बड़ी खतरनाक है। इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा। तभी जानवी क्लास में पढ़ाने लगती है। दोपहर का समय। सभी सुनिए, अभी जो मैंने लेक्चर दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मुझे लंच के बाद चाहिए। और जिसने जवाब नहीं दिया, मैं उसे तब तक घर नहीं जाने दूंगी जब तक वो सही आंसर नहीं दे देता। सारे बच्चे लंच टाइम में बाहर चले जाते हैं। मुझे तो हिस्ट्री का एच भी नहीं आता। अब मैं कैसे लिखूं जवाब? ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है। ये नई टीचर तो दबंग जैसी है। साक्षी, पायल, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो। अगर हमने टीचर को जवाब नहीं दिया तो वो हमें घर नहीं जाने देगी। पूरी क्लास में बस साक्षी और पायल ही सबसे ज्यादा होशियार थे। तभी सारे स्टूडेंट साक्षी और पायल की कॉपी से सारे आंसर नोट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपनी क्लास में चले जाते हैं। सबने जवाब लिख लिया? Yes, टीचर। गुड। चलो सभी अपनी नोटबुक लाकर मेरे पास रखो। सारे बच्चे अपनी नोटबुक लाकर जानवी के पास रख देते हैं। राहुल, चलो, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसका आंसर बताओ। टीचर जी, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। हाँ, जो लिखा है उसे अब मुंह से बोलकर भी बता दो। जवाब तो तुमने ही लिखा है ना? हाँ जी टीचर जी। तो बताओ क्या जवाब है इसका? राहुल घबराने लगता है क्योंकि उसे जवाब नहीं पता था। उसने तो पायल की नोटबुक से जवाब कॉपी किया था। अब क्या करूं? मुझे तो जवाब आता ही नहीं। जल्दी बताओ राहुल। टीचर जी, मुझे नहीं आता। नहीं आता? फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने जवाब? टीचर जी, वो मैंने सभी स्टूडेंट की तरह पायल की नोटबुक से जवाब कॉपी किया था। क्या? खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ।
अब तुम सबकी खैर नहीं। चलो सब बाहर और ग्राउंड में दौड़ लगाकर 10 चक्कर पूरे करो। और एक भी स्टूडेंट अगर पहले रुका तो लकड़ी से मार मार कर लाल पीला कर दूंगी उसे। सारे बच्चे ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं। पहला राउंड पूरा करते ही सबकी हालत खराब होने लगती है। अरे बाप रे, अभी तो एक ही राउंड हुआ, 10 राउंड कैसे पूरे करेंगे हम। दौड़ते दौड़ते सारे स्टूडेंट्स की हालत ख़राब होने लगती है। सभी 10 राउंड पूरे करके क्लास में आकर बैठ जाते हैं। माँ मेरे पैर मेरे पैर तो उठ भी नहीं रहे। सभी स्टूडेंट्स का यही हाल था। अगर किसी ने कल से होमवर्क पूरा नहीं किया और जवाब नहीं दिया तो उसका यही हाल होगा। शाम का समय, सब थके हारे स्कूल छूटने के बाद बाहर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई रोहन पैरों में। इस नई टीचर के साथ जब पहला दिन इतना खतरनाक बीता तो साल पता नहीं कैसा बीतेगा। सब दुखी मन से घर चले जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जानवी ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स को सजा देने लगी। जानवी के कहर से सभी स्टूडेंट्स परेशान हो चुके थे। एक दिन दोपहर में जानवी टीचर क्लास में अकेले बैठी थी। यहाँ कोई नहीं है, चलो दरवाजा बंद करके अपने सर के नकली बाल थोड़ी देर के लिए निकाल लेती हूँ। सर में नकली बाल के टॉप से बहुत पसीना आ रहा है। जानवी अपने हाथ से जो नकली बाल थे उन बालों की विग बाहर निकालती है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। असल में जानवी के ये लंबे बाल नकली थे। तभी अचानक से रोहन क्लास में आ जाता है। वो जैसे ही जानवी के गंजे सर को देखता है, अरे बाप रे, टीचर जी के बाल कहाँ गए। कितना मजा आ रहा है। इन नकली बालों के विग पहन के कितना पसीना आता था। पता नहीं लोग कैसे विग पहने रहते हैं। इस स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बचपन से ही गंजी हूँ और ये मेरे बाल नकली हैं, वरना सब मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। ये सारी बात रोहन क्लास के बाहर खड़ा सुन लेता है। तभी जानवी अपने बालों की विग पहन लेती है। तभी ये सब देख रोहन वहाँ से चला जाता है और जानवी मैम के गंजेपन की सारी बातें क्लास के सारे स्टूडेंट्स को बता देता है। क्या बात है रोहन, तू तो एक नंबर की न्यूज़ लेकर आया है। हमें जानवी टीचर के कहर से बचने का रास्ता मिल गया। हाँ, अब हम टीचर के गंजे सर की बात सबके सामने ले आएंगे और सब जब जानवी मैम को गंजी गंजी कहकर चिढ़ाएंगे तो जानवी मैम ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगी। वो सब तो ठीक है, पर हम टीचर के गंजेपन का राज सबके सामने कैसे लाएंगे। एक रास्ता है। 2 दिन के बाद स्कूल में एक प्रोग्राम है। उसमें जानवी टीचर स्टेज में सबके सामने खड़े होकर भाषण देंगी। इससे पहले हमें उनके नकली बालों में कुछ डालना होगा जिससे वो खुजला खुजला के अपने नकली बाल खुद ही निकाल दें और सबके सामने उनकी पोल खुल जाए। रात का समय, पायल अपने घर में थी। पायल के पिताजी एक साइंटिस्ट थे। पापा, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिसे लगाने पे हमारी बॉडी में खुजली हो जाए? हाँ बेटा, पर तुम क्यों पूछ रही हो? वो साइंस की टीचर ने एक ऐसी ही चीज के बारे में लिखकर लाने को कहा है। हाँ बेटा, मेरे पास एक केमिकल है, अंदर कमरे में रखा हुआ है, जिसको लगाने के 5 मिनट बाद ही इतनी खुजली होती है कि इंसान खुजला खुजला कर पागल हो जाता है। आधी रात का समय, पायल वो खुजली वाली दवाई उठाकर अपने बैग में रख लेती है। एक दिन बाद स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। सभी टीचर और स्टूडेंट्स स्कूल के ग्राउंड में बैठे थे और प्रिंसिपल स्टेज में भाषण दे रहे थे। उस समय जानवी ऑफिस में बैठी थी। तभी रोहन और पायल केमिकल लेकर जाते हैं और ऑफिस के बाहर देखने लगते हैं। प्रिंसिपल सर अपने भाषण के बाद अब बस मेरा नाम लेने ही वाले हैं। चलो तब तक मैं अपने बालों की विग निकाल लेती हूँ, वरना पसीने के कारण कहीं ये फिसल गई ना तो सबके सामने मेरी पोल खुल जाएगी। तभी जानवी अपने बालों की विग निकालकर बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर पायल और रोहन चुपके से ऑफिस में आते हैं और जानवी की विग में वो खुजली वाला केमिकल डालकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जानवी बालों की विग लगाकर वहां स्टेज पर आ जाती है। वो सबके सामने माइक पर भाषण देने लगती है। थोड़ी देर बाद जानवी को केमिकल की वजह से सर में खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने हाथों से सर को खुजलाने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरे बालों में बार बार खुजली क्यों हो रही है? फिर क्या था, जानवी बेतहासा अपने बालों को बुरी तरह से खुजलाने लगती है और खुजला खुजला कर आखिरकार बालों की विग उसके सर से फिसलकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सब जोर जोर से जानवी के ऊपर हंसने लगते हैं।
ये क्या हो गया, जानवी मैडम टकली हैं? हमारी टीचर गंजी है। सब जोर जोर से जानवी के गंजे सर के ऊपर हंसने लगते हैं। इस सब घटना के बाद जानवी शर्मिंदा हो जाती है और स्कूल से चली जाती है। उसके बाद दोबारा जानवी कभी स्कूल नहीं आई और आखिर में सभी स्टूडेंट्स को जानवी के कहर से छुटकारा मिल गया।